संसार में चार तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो अपना हित करना चाहते हैं और उसमें सामने वाले के हित का ध्यान ना रख करके बल्कि उनका अहित करने पर भी तत्पर हो जाते हैं। बस केवल उनको अपने हित से प्रयोजन होता है। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर वो अपने हित का भी प्रयोजन ना रख करके और विध्वंसक कार्यों में जो है संलग्न हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है राक्षस जैसा अपन मान सकते हैं। जहाँ कहीं आतंकवादी हैं वो इसी प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लोग रहते हैं जो सरकारी संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसमें उनके लिए कुछ मन में इस प्रकार की प्रसन्नता होती है। वो भी एक प्रकार की बीमारी जैसी उनके अंदर होती है, जिसके कारण में जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नष्ट करके उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर जो राष्ट्रीय संपत्ति सबकी है उसको नष्ट करते हैं, यानी दूसरों के हित का ध्यान नहीं रखते और साथ साथ में अपने हित का ध्यान रखते हुए सामने वाले का अहित भी हो जाए उसको ठगने के लिए भी जो तत्पर हो जाते हैं, वो इस प्रकार के लोग होते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसको कि उसके बेटे का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली एम्स में जाना था और पुराना ज़माना था, रिजर्वेशन जो करने वाले थे उससे उसने कहा कि भाई रिजर्वेशन करवा दो, तो उसने कहा 10 गुना चार्ज लगेगा। उसको जाना ज़रूरी था, तो उसने उससे कहा कि ये तो आप जो है हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा व्यापार ही मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। तो इस प्रकार से बोलते हुए उसके मन में कोई करुणा का भाव नहीं था, क्रूरता का भाव झलक रहा था। और उसका फल ऐसा हुआ कि जहाँ ज़माना बदला, इंटरनेट के माध्यम से अब सब लोग घर घर में भी जो है बुकिंग कर लेते हैं, उसका वो जो व्यवसाय था ठप हो गया और उसका जो लोन आदि लिया था पूरा नहीं चुका पाया। तो जिस जगह पर उसने अपनी शॉप खोली थी उस पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि ये दुकान बिकाऊ है। जब उसने उसको देखा तो उसको समझ में आया कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के लिए अहित करने से भी नहीं चूकता है, लेकिन कर्म जो ऐसा होता है उसको भी इस प्रकार से दंडित कर देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने केवल स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में विचार नहीं करते, उनके लिए इस संसार में सबसे निम्न माना जाता है। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने जीवन को जीने के लिए ही तत्पर रहते हैं, उनका दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उनके जीवन को अपन देखें तो वो पशुओं के समान होते हैं। पशुओं के समान कैसे कि पशुओं को केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उनको दूसरे के स्वार्थ की चिंता बिल्कुल नहीं रहती। तो इस प्रकार की जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कभी भी परोपकार आदि के कार्यों में तत्पर नहीं होते, दूसरों के हित के बारे में भी कभी विचार नहीं करते। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है पशु तुल्य माना जाता है। फिर तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अपना तो हित करते ही हैं, साथ साथ में पर के हित के लिए भी तत्पर होते हैं। तो उनका जो जीवन होता है वो मानवता से युक्त कहलाता है। तो वहाँ पर अपना भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है। जहाँ अपन किसी के लिए यदि सहायता करते हैं तो उसकी जो है उस परेशानी से अपन उसको निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपन अपने लिए पुण्य का संचय करते हैं। तो इसमें दोनों का हित होता है। तो ऐसे जो परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं वो जो जीव होते हैं वो मानव के समान माने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने
हित को भी जो है पर के हित में बलिदान करने को तत्पर हो जाते हैं, वो देव तुल्य कहलाते हैं। कुछ ऐसे लोग जहाँ पर कोई पानी में डूब रहा है और उस समय में उसको बचाने के लिए जाते हैं, कई बार उनके भी प्राण छूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्राण बचाते बचाते अपना बलिदान दिया है, तो उनके लिए सब लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने इतनी जो है मतलब अपने प्राणों का भी जो है बचाने की प्रयास ना करते हुए सामने वाले के प्राण बचाते बचाते भले ही प्राण का उन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन सब लोग उनके लिए प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, देवता के समान उनको बोलते हैं। एक बार एक बस में जहाँ पूरी बस भरी हुई थी और एक स्टेशन पर जहाँ पर वो ठहरी वहाँ पर एक पिता और एक पुत्र, छोटा सा पुत्र था, गरीब थे, ठंड का बहुत मौसम था और उस समय वहाँ पर बस में इतनी जगह नहीं थी कि कोई और चढ़ सके। तो जहाँ कंडक्टर बोल रहा था कि रुको नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं आप रोको इसको, और वो वृद्ध व्यक्ति उस बस से उतर गया। और उसने इसलिए उतर गया कि मैं उतर जाऊंगा तो ये जो है गरीब व्यक्ति इसमें चढ़ जाएगा, छोटा सा बच्चा है, ठंड का मौसम है, नहीं तो ये परेशान हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और उसने जो है अपने आप को नीचे उतार लिया और उसके लिए जगह दे दी। और अगले दिन जब सुबह देखा तो वो वृद्ध व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया था। ठंड के कारण, इतनी ठंड थी, लेकिन उसने जो है उस बच्चे को कि अब मेरा तो जीवन क्या है, मेरा तो जीवन वैसे ही समाप्ति की ओर है, लेकिन जो अभी नौनिहाल है आगे अपना जिसको जीवन जीना है उसको भी जो है जीवन दे करके उसने अपने प्राण का बलिदान कर दिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको देवतुल्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने 4 प्रकार के लोगों के बारे में समझा। तो इसके माध्यम से यदि अपन कम से कम देवता नहीं बन सकते तो अपनी मानवता तो अपने जीवन में ध्यान रख करके उसका पालन करना चाहिए। और जहाँ पशुओं को देखते हैं वो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भी अहित करने से नहीं चूकते। इसलिए अपने लिए मानवता का जो है परिचय देते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का, मानव धर्म प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।